बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस presented in a manner that it helps to sharpen conversational skills. It includes statements, verbal questions, WH type questions, both affirmative and negative. This is the part one of present simple tense active voice video. हम एक नए तरीके से आपको टेंसेस सिखाने जा रहे हैं जिसमें आपकी गुफ्तगू की महारतें बहुत तेज होने वाली हैं। और इसमें हमने बहुत सारी ड्रिल प्रैक्टिस लाई आपको, स्टेटमेंट्स की, वर्बल क्वेश्चन की, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस की, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के जुमले हैं। और इन जुमलों की मश्क से आपको बहुत तेजी से अंग्रेजी बोलना आ जाता है। साथ ही साथ आप पढ़ना और लिखना भी सीख सकते हैं। इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में तैयार किया ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। ये पार्ट वन है, जल्द जल्द ही पार्ट टू आपके सामने पेश किया जाएगा। सो दिस इज योर टीचर अमीन मोहिम तुले। प्लीज लाइक दिस वीडियो, give us the feedback, that is comment on this video, subscribe to this channel education for all, and share this video so that the other students will get benefited. तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस पर हमें फीडबैक देना है, कमेंट करना है, इस चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो। हम बिल्कुल बुनियाद से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इनमें से जिन बच्चों को कुछ आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के देख सकते हैं। बेहतर है कि आप पूरा देख लीजिए। और इसको सीखने के लिए आपको पेन और कॉपी साथ में रखना जरूरी है। आप बगैर लिखे इसको सीख नहीं सकते हैं। और लिखने के साथ साथ आपको याद भी करना है, बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, आपको इन जुमलों का तर्जुमा करना है। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन उर्दू। पहला जुमला है, तुम कहानी पढ़ते हो। आप दिल में सोच लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद में ट्रांसलेशन आपका यही आता है क्या देख लीजिए। यू रीड अ स्टोरी। अगर यही आता है तो आपको सिंपल प्रेजेंट का थोड़ा सा मालूम है, ये ज्यादा भी मालूम हो सकता है। आप अगला जुमला देखिए, तुम कहानी पढ़ रहे हो। इसका तर्जुमा होगा यू आर रीडिंग अ स्टोरी। तीसरा जुमला, तुमने कहानी पढ़ी है या तुम कहानी पढ़ चुके हो, ऐसा भी कहा जाएगा इसको। इसका ट्रांसलेशन होगा यू रेड अ स्टोरी। और चौथा जुमला है, तुम कहानी पढ़ते रहे हो। इसका ट्रांसलेशन है यू हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी। देखिए, चारों जुमले प्रेजेंट टेंस के हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर जुमला अलग नजर आएगा। तो ये प्रेजेंट टेंस के चार हिस्से हैं, चार टाइप हैं, और हम इसमें का पहला टाइप, पहला जुमला जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम जरा टेंसेस की मालूमात देखते हैं इब्तदाई लर्नर्स के लिए। जमाने तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को उर्दू में जमाने हाल, पास्ट टेंस को जमाने माजी और फ्यूचर टेंस को जमाने मुस्तकबिल कहते हैं। अब इस जमाने में, यानी हर जमाने में उसकी मजीद चार पार्ट होते हैं, चार किस्में होती हैं जो इस तरह से हैं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम थोड़ा सा तेज रफ्तारी से जाएंगे क्योंकि दूसरे पार्ट में आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रेजेंट की जगह आप पास्ट लगा देंगे तो पास्ट के चारों टेंस आपके सामने होंगे, फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर के चारों टेंस आपके सामने होंगे। तो देखते हैं फ्यूचर के चार हिस्से, वो सॉरी पास्ट टेंस के चार हिस्से। पहला पास्ट टेंस का जो है, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस,
पास परफेक्ट टेंस और पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर टेंस का देखते हैं। फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट जो है फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा पार्ट है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इन जुमलों का शुमार होता है जिनके इस्तेमाल से हमें एहसास होता है कि काम बार बार होता है। मसलन देखिए, मैं चाय पीता हूँ, यहाँ पर चाय पीने की एक आदत जाहिर की गई है और इससे हमें पता चलता है कि कोई काम बार बार होता रहता है। मैं चाय पीता हूँ मतलब मैं चाय पी रहा हूँ नहीं है, मैंने चाय पी है ये भी नहीं है, मैं चाय पीने वाला भी नहीं है। ये एक बार बार होने वाली आदत को जाहिर करता है ये जुमला। देखिए कुछ और मिसालें देखते हैं, उनका तर्जुमा भी देखते हैं। मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई अ काइट। सलमा चावल पकाती है, सलमा कुक्स राइस। अकबर स्कूल जाता है, अकबर गोस टू स्कूल। अब यहाँ पर तीनों जुमलों में फ्लाई, कुक्स और गोज जो वर्ब हैं इन पर आप गौर कीजिए। आगे हम इसकी डिटेल आपको बताने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने आने वाली है। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के इस्तेमाल क्या है। यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस आदतों के इजहार के लिए, दोहराए जाने वाले अमाल के लिए या न बदलने वाले हालात के लिए, जज्बात और ख्वाहिशात के लिए, है ना। सो फॉर शोइंग द हैबिट्स, फॉर रिपीटिंग वर्क्स और जो है इमोशंस एंड डिजायर्स वगैरह जाहिर करने के लिए हम लोग जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मुस्तकबिल बताने के लिए कभी कभी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। अगर हम कहें कि द स्कूल बिगिंस एट 9 टुमारो, इसका मतलब है स्कूल कल 9 बजे शुरू होगा। होता है नहीं कहेंगे। फिर हिदायत देने या सिमतें बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। और कुछ कंजंक्शंस के बाद में जैसे अनटिल, एज सुन एज, बिफोर, व्हेन, आफ्टर वगैरह के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। क्रिकेट की कमेंट्री या फुटबॉल की कमेंट्री या खेलों की कमेंट्री आमतौर पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में दी जाती है। और न्यूज़पेपर की हेडिंग्स जो होती हैं इंग्लिश अंग्रेजी अखबार की, अखबार की सुर्खियां, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं। तो ये जो पेज था, आप इसको स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और आप जो है ये मालूमात उतार सकते हैं। अब देखिए वर्ब का इस्तेमाल देखते हैं हम लोग। तो आई वी यू दे के लिए जो हमने कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि वर्ब पर ध्यान दीजिए, तो आई वी यू दे के लिए हम वर्ब को एकदम प्योर जो उसकी पहली शक्ल है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और हम एस या ई एस या आई एस, एस ई एस या आई एस बढ़ाते हैं इस सूरत में जब वर्ब जो है ही शीट के लिए इस्तेमाल किए जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। इसको ही शीट को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। आई को हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर करते हैं, वी को हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल करते हैं, यू को हम सेकंड पर्सन सिंगुलर भी प्लूरल भी है, और दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल है। और ही शीट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके लिए हम जो है वर्ब में एस या ई एस या आई एस बढ़ाते हैं। अब ये एस जो हम बढ़ाते हैं ये सब बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आता है, लेकिन बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ई एस कब बढ़ाते हैं। तो देखिए आखिर में वर्ब की आवाज जो च पर, सी एच पर या श पर, एस एच पर या डबल एस पर या एक्स पर खत्म हो तो हम लोग ई एस बढ़ाते हैं। ये बात जहन में रखिए। इसके अलावा हम आई एस कब बढ़ाते हैं, तो देखिए अगर वर्ब में आखिर में वाई आए लेकिन वाई के पहले कंसोनेंट हो। देखिए 5 लेटर्स जो हैं ए ई आई ओ यू, इसको हम वॉवेल्स कहते हैं। बाकी 21 अल्फाबेट्स जो हैं उनको हम कंसोनेंट कहते हैं। तो ये आई ए ई आई ओ यू के अलावा अगर कोई लेटर वाई के पहले आता है तो हम वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। लेकिन वाई के पहले अगर वायल हो यानी ए आई ई ओ यू में से कोई लेटर हो तो हम सिर्फ उसमें ही शीट के लिए एस पढ़ाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए हम जो है
प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम जो है इस्तेमाल देखते हैं। इस्तेमाल तो देख लिया हमने, हम इसका जो है पैटर्न देखते हैं। तो पहले तो हमने आपको बता दिया कि हम वर्ब का जो है प्योर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। उसमें आई वी यू दे के लिए हमने बताया कि हम जरा भी तब्दील नहीं करते हैं। ही शीट के लिए हमने बताया कि हम एस या ई एस या आई एस बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। देखिए पैटर्न में जो पहले सब्जेक्ट है यानी फाइल, उसके बाद में वर्ब है यानी मफूल फेल, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है यानी मफूल। उर्दू में या हिंदुस्तानी जबानों में जो पैटर्न होता है उससे अंग्रेजी पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। उर्दू जबान में हम लोग पहले फाइल, फिर मफूल, फिर फेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम जो है पहले सब्जेक्ट यानी फाइल, फिर वर्ब यानी फेल, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी मफूल का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में एस, और वर्ब को हम शॉर्ट में वी, और ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट में ओ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी किसी जुमलों में दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसा आई विल गिव यू अ बुक, तो यू जो है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और कभी कभी जुमलों में जो है कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट भी होता है। जैसा अहमद ईट्स अ बनाना इन द मार्केट, तो अहमद यहाँ पर सब्जेक्ट है, ईट जो है वर्ब है, अ बनाना ऑब्जेक्ट है, और इन द मार्केट जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना ही कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट की बात करने वाले हैं। हम सिर्फ अपनी मश्क के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर ही ध्यान देंगे। तो देखिए इसमें आई वी यू दे, ये फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, इसके लिए जो हम लोग वर्ब का पहली वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर गो रहा तो गोई, कम रहा तो कम ही, इस तरह से। और ही शीट के लिए हम लोग जो है ये वर्ब की प्योर शक्ल में या तो एस या ई एस या आई एस बढ़ाते हैं। अगर नेगेटिव जुमला इस्तेमाल करना है हमको तो आई वी यू दे के लिए हम लोग जो है वर्ब में, वर्ब के पहले हम लोग जो है डू नॉट लगाते हैं। डू नॉट प्लस वर्ब वन पहली प्योर शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। और ही शीट के लिए जब हम नेगेटिव जुमला बनाते हैं तो हम लोग जो है यहाँ पर डज नॉट लगाते हैं और वर्ब का पहला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इसमें एस या एस या आई एस हट जाता है। हम लोग जब मश करेंगे आगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये बहुत ही छोटी मिसाल है, आगे हम लोग और मिसालें बहुत सारी लेके आ रहे हैं। तो शहबाज ईट्स मैंगोज एवरीडे। देखिए शहबाज जो है सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए ईट्स का इस्तेमाल किया है। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो शहबाज डज नॉट ईट मैंगोज एवरीडे। तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से लिख के अपने पास रख सकते हैं। बार बार देखने से आपकी जो है महारत बढ़ जाएगी। अब मिसाल के तौर पर जब ही शीट के लिए हम लोग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो देखिए कैसे ई एस बढ़ता है। एक से आखिर में तो रिलैक्स का रिलैक्सेस, मिक्स का मिक्सेस, फिक्स का फिक्सेस, टेक्स का टेक्सेस, बॉक्स का बॉक्सेस। हम सारे लफ्ज पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जो है ये सारे तस्वीर देखकर आप इनको बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख के उतार भी सकते हैं, और आपको ये उसूल समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं। पास का पासेस, डिस्कस का डिस्कसेस, मिस का मिसेस, वगैरह वगैरह। फिर देखिए आखिर में च है, सी एच, ब्रीच का ब्रीचेस, क्लिंच का क्लिंचेस, क्लच का क्लचेस, क्रंच का क्रंचेस, वगैरह वगैरह। अब देखिए आखिर में वाई है, लेकिन वाई के पहले वॉयल है, यानी ए ई आई ओ यू में से कोई भी अल्फाबेट है तो इसमें सिर्फ एस बढ़ाएंगे। बिट्रे का बिट्रेज, डिके का डिकेज, कन्वे का कन्वेंस, वगैरह वगैरह। और ये जो अल्फाबेट लफ्ज आपके सामने है, वर्ड्स, इनमें देखिए ये वर्ड्स में
वाई के पहले जो कंसोनेंट है यानी ए ई आई ओ यू के अलावा कोई अल्फाबेट है तो हम इसमें वाई को हटाकर आई एस लगाएंगे। बरी का बरीज, कैरी का कैरीज, क्लासीफाई का क्लासीफाइज, वगैरह वगैरह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप इनको उतार लेंगे और आपको बहुत फायदा होगा। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं अफर्मेटिव जुमले के। देखिए, मैं अपने दांतों को ब्रश से साफ करता हूँ। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है और अपने दांतों को ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे तो हमको सब्जेक्ट के बाद में वर्ब इस्तेमाल करना है। तो ये जुमला बनेगा आई क्लीन माई टीथ विथ अ ब्रश। इसमें विथ अ ब्रश कम्प्लीमेंट्री पार्ट है। आई क्लीन माई टीथ भी पूरा जुमला है, तो आप इसको समझ लीजिए। हमने कहा भी था कि हम कम्प्लीमेंट्री पार्ट वगैरह पर बहुत ज्यादा जोर देने वाले नहीं, सिर्फ जुमले आएंगे उनको देख लेंगे। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, और हम क्रिकेट खेलते हैं, इसका बनेगा वी प्ले क्रिकेट। अब देखिए इसमें जो है आई यू वी, इन पर जुमला बना है, और चौथा जो है वो सेब खाते हैं, दे ईट एप्पल्स। चूंकि आई यू वी दे ये चारों जो है वर्ब, चारों चारों जो प्रोनाउन, इनके साथ में वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो किसी भी वर्ब में हमने एस या एस या आई एस नहीं बढ़ाया। लेकिन आगे देखिए, वो पतंग उड़ाता है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा। क्योंकि फ्लाई में वाई के पहले जो है कंसोनेंट है, तो हम वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं। ही फ्लाइज अ काइट। वो दूध में शक्कर मिलाती है, शी मिक्स शुगर इन मिल्क। अहमद कॉलेज जाता है, अहमद गोज टू कॉलेज। सबा रास्ता पार करती है, सबा क्रॉसेस द रोड। उस्मान और हसान टेलीविजन देखते हैं, उस्मान एंड हसान वॉच टेलीविजन। अब यहाँ पर ही शी, ये जो सिंगुलर नंबर थे, अहमद सिंगुलर नंबर था, सबा सिंगुलर नंबर थे, लेकिन उस्मान और हसान ये दो मिलके प्लूरल नंबर हो गए हैं। तो वॉच में हमने ईएस नहीं लगाया, उसको वॉच ही रखा है। इस बात को समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, और हम जो है हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। और इसका इस्तेमाल देखिए, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है, इसको समझ लीजिए, याद रखिए। सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव जुमलों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो नेगेटिव जुमला बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ता है। बाकी सारे टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस को छोड़कर बाकी सारे वर्ब में हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं। इनके बारे में हम आगे देखने ही वाले हैं। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन। इसके लिए भी हमको चाहे डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन बनाना, चाहे वर्बल क्वेश्चन बनाना, हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। अब देखिए, हमने ये जुमला जो लिखा है, नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें थोड़ी सी बात और आपको याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा एक्टिव वॉइस में ही, इसका पैसिव वॉइस जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अलावा प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस में भी कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। पहले आप प्रेजेंट सिंपल टेंस सीख लीजिए, आगे की बातें आगे होते रहेंगी। अब देखिए, जब हम नेगेटिव जुमले बनाने वाले हैं, नहीं वाले, तो रिलैक्स में जो है डू नॉट रिलैक्स, पास, डू नॉट पास, सब में डू नॉट लगाया है। ये आई वी यू दे के लिए इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं, और इसमें हम लोग जो है डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ही शीट के लिए देखिए रिलैक्स है, तो डज नॉट रिलैक्स हो जाएगा। इस तरह से पास से है तो डज नॉट पास हो जाएगा, और ब्रीचेस है तो डज नॉट ब्रीच हो जाएगा। आखिर में वाई आने वाले अल्फाज देख लीजिए, बिट्रे, इसका डू नॉट बिट्रे, पूरे वर्ड्स आप लिख सकते हैं वीडियो रोककर। बरी, तो डू नॉट बरी, आई वी यू दे के लिए डू नॉट का इस्तेमाल होगा। ही शीट के लिए बिट्रेज अगर है तो इसका डज नॉट बिट्रे हो जाएगा। देखिए एस हट जाएगा, इसका हमने हटा दिया है। और डिके, डज नॉट डिके, वगैरह वगैरह, आप इस पर ध्यान से देख लीजिए।
इस तरह बरीज, ये जब ही शीट के लिए वर्ब बरी इस्तेमाल होता है तो वायु खटाकर हम आईएस लगाते हैं, लेकिन जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम डज नॉट बरी, कैरीज का डज नॉट कैरी वगैरह वगैरह इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम नेगेटिव जुमलों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही जुमले हमारे सामने हैं। मैं अपने दांतों को ब्रश से साफ नहीं करता हूँ, पहले करता हूँ तो आई क्लीन माई टीथ विथ अ ब्रश हमने लिया था। अब यहाँ पर आई के साथ में हमको डू नॉट लेना पड़ेगा, आई डू नॉट क्लीन माई टीथ विथ अ ब्रश। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, देखिए डू नॉट बढ़ गया है वर्ब के पहले। इस तरह हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे देखिए वर्ब के पहले डू नॉट बढ़ गया है। अब इसके बाद में वो सेब नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट एप्पल्स। अब यहाँ पर जो पतंग नहीं उड़ाता है, तो वो पतंग उड़ाता है के लिए ही फ्लाइज अ काइट था, नहीं उड़ाता है के लिए ही डज नॉट फ्लाई अ काइट। देखिए डज नॉट फ्लाई है, ध्यान दीजिए। वो दूध में शक्कर नहीं मिलाती है, शी डज नॉट मिक्स शुगर इन मिल्क। अहमद कॉलेज नहीं जाता है, अहमद डज नॉट गो टू कॉलेज। सबा रास्ता पार नहीं करती है, सबा डज नॉट क्रॉस अ रोड। लेकिन ये उस्मान और हसन टेलीविजन नहीं देखते, तो ये दो लोग हैं तो इनके साथ में डू नॉट आएगा, उस्मान एंड हसन डू नॉट वॉच टेलीविजन। तो अब इस वीडियो को जो है, ये जो हमने दी है आपको ये स्क्रीन, इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसको बार बार सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपकी ड्रिल प्रैक्टिस है, अफर्मेटिव जुमलों की भी, नेगेटिव जुमलों की भी। तो आपकी इससे जो है बहुत तेज रफ्तारी से गुफ्तगू करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं वर्बल क्वेश्चन की तरफ। हमने दो जुमले आपको उर्दू में दिए हैं, क्या अहमद पानी पीता है, इसके चार जवाब दिए हैं। और दूसरा जो है, क्या तुम किताब पढ़ते हो, इसके चार जवाब हमने आपको दिए हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिए और सोचिए क्या जवाब आएगा इनका। जवाब तो हम बता देते हैं, अगर आपको वही जवाब है तो आपने आपको शाबाशी दे लीजिए। पहला कि अहमद पानी पीता है, इसका आएगा डज अहमद ड्रिंक वाटर। और क्या तुम किताब पढ़ते हो, डू यू रीड अ बुक। तो ये वर्बल क्वेश्चन है। वर्बल क्वेश्चन उनको कहते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। तो अब देखिए जनरल रूल मैं आपको वर्बल क्वेश्चन के लिए बताता हूँ। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल नहीं है, ये उन जुमलों का रूल है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से होता है। तो ये पहले रूल समझ लीजिए, जब हेल्पिंग वर्ब जुमले में रहा तो हमने उसको उठाकर पहले लेके आ गए सब्जेक्ट के पहले, तो वो वर्बल क्वेश्चन बन जाता है। ये मिसालें देख लीजिए जिनमें हेल्पिंग वर्ब हैं। देखिए अकबर इज ईटिंग एन एप्पल, ये कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। हमने जानबूझकर लिया आपको एक इटरनल रूल बताने के लिए, आफाक के उसूल बताने के लिए। यहाँ पर इस को हम पहले लेके आ जाएंगे और बाकी जुमला वैसे ही लिख देंगे। सब्जेक्ट के पहले इज लेके आ गए, बाकी जुमला वैसे ही, हमारा क्वेश्चन बन गया। अकबर इज ईटिंग एन एप्पल, अकबर सेब खा रहा है। इज अकबर ईटिंग एन एप्पल, क्या अकबर सेब खा रहा है। नेक्स्ट जुमला देख लीजिए, दो चार मिसालें और, ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए एकदम अच्छे से। सीता कैन डांस वेल, कैन सीता डांस वेल, ये हमारा वर्बल क्वेश्चन बन गया। सेकंड, वैशाली विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला, विल वैशाली ब्रिंग एन अम्ब्रेला, ये हमारा वर्बल क्वेश्चन हो गया। फिर सुहेल वॉज गोइंग टू कॉलेज, वॉज सुहेल गोइंग टू कॉलेज, ये हमारा वर्बल क्वेश्चन हो गया। वी आर लर्निंग इंग्लिश, आर वी लर्निंग इंग्लिश। और ये जो भी जुमला है, जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश यानी हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हमने इसमें सिर्फ क्या बढ़ाना है, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। आर वी लर्निंग इंग्लिश का मतलब क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये वर्बल क्वेश्चन जो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन भी कहलाते हैं। अब हमारे लिए मसला ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। तो इनका जब हमको वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो हम लोगों को
हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए पहले हमने आपको जो बात बताई यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हम लोगों को क्या करना है, या तो जुमले के पहले डू लगाना है या डज लगाना है। अगर आई वी यूज के लिए जुमला है तो हम जुमले के पहले डू लगा देंगे, हमारा वर्बल क्वेश्चन तैयार है। ही शेड के लिए जुमला है तो हम डज लगा देंगे, हमारा वर्बल क्वेश्चन तैयार है। डज जब लगा देंगे तो जुमला जो प्योर वर्ब जो प्योर फॉर्म में होगा, जैसे उसमें एस या एस या आई एस बड़ा होगा, उसको हटाकर हम वर्ब को अपने प्योरेस्ट फॉर्म में पहली शक्ल में लेके आ जाएंगे। मिसालें देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अफर्मेटिव वर्बल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आई क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश, शुरुआत में डू लगा देंगे हम लोग। ये जुमला ऐसे ही लिखते हैं हमने, डू लगा दिया, डू आई क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश, हो गया हमारा जुमला। यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल को हम यू को स्मॉल कर दिया है और ये डू लगा दिया, डू यू गो टू स्कूल, हमारा क्वेश्चन हो गया। वी प्ले क्रिकेट, सोच लीजिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी का डब्ल्यू स्मॉल कर देंगे, जुमला वैसे लिखेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर जो है आगे डू लगा देंगे। तो डू वी प्ले क्रिकेट, हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर दे ईट एप्पल्स, तो डू दे ईट एप्पल्स। इसके बाद में ही फ्लाइज काइट। अब देखिए यहाँ पर ही फ्लाइज काइट की जगह हमने ही फ्लाई अ काइट कर दिया और डज लगा दिया, डज ही फ्लाई अ काइट। तो डज ही फ्लाई अ काइट ये वर्बल क्वेश्चन हो गया। डज लगाने से फ्लाइज का आई ई एस हट गया और वो फ्लाई हो गया। इस तरह शी मिक्स शुगर इन मिल्क, तो डज शी मिक्स शुगर इन मिल्क। उसके बाद में अहमद गोज टू कॉलेज, डज अहमद गो टू कॉलेज। इसके बाद में सबा क्रॉस द रोड, डज सबा क्रॉस द रोड। अब यहाँ पर उस्मान एंड हसान वॉच टेलीविजन, यहाँ पर जो आएगा डू उस्मान एंड हसान वॉच टेलीविजन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट उतार कर इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लें तो आपको बहुत महारत हो जाएगी। अंग्रेजी जबान में वर्बल क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और इस जबान की खूबी है। इट्स द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश दैट सो मेनी वर्बल क्वेश्चंस आर यूज्ड। तो आप जो है इन पे महारत हासिल कर लीजिए। अब नेगेटिव वर्बल क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देखिए इसमें ऑलरेडी जो है हमारा जो पहला इटर्नल रूल था, इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब डू मौजूद है। तो हम लोग क्या कर देंगे, डू को पहले लेके आ जाएंगे और डू आई नॉट क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश, हमारा जुमला हो जाएगा। हम पहले सारे जुमले एक तरफ लिख लेते हैं ताकि हमारी वीडियो जल्दी से आगे बढ़ जाए। अब देखिए आई डू नॉट क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश में हमने सबसे पहले जो डू ले लिया और फिर आई सब्जेक्ट ले लिया और नॉट क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश, जुमला बन गया डू आई नॉट क्लीन माई टीथ विद अ ब्रश। सेकंड, डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। फिर डू यू नॉट प्ले, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट ईट एप्पल्स। डज, अब देखिए यहाँ पर डज है, डज शुरुआत में लेके आ गए। डज ही नॉट फ्लाई अ काइट, यहाँ हमारे लिए कोई झंझट है ही नहीं क्योंकि फ्लाई डज था जुमले में, फ्लाई था, वैसी चेंज करने की झंझट हमारे पास नहीं है। लेकिन अफर्मेटिव जुमला होता कि ही फ्लाइज अ काइट तो हमको डज ही फ्लाई अ काइट ऐसा जुमला बनाना होता जो हम पीछे बना चुके हैं। डज शी नॉट मिक्स शुगर इन मिल्क, डज अहमद नॉट गो टू कॉलेज, और डज सबा नॉट क्रॉस अ रोड, और डू उस्मान एंड हसान नॉट वॉच टेलीविजन। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारामद होगा, आप इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे। इस वीडियो को आपने देखा इसके लिए हम जो है आपके शुक्रगुजार हैं। हम दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस पर हमें फीडबैक दीजिए, इन्हें कमेंट कीजिए। इस चैनल को एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो। तो बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।